हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड, ठीक है, यूपी होमगार्ड की एग्ज़ाम की डेट बहुत करीब है। मतलब कह सकते हैं कि 27 से 28 दिन इसमें शेष बचा हुआ है, ठीक है। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए विवेक सर ने जो एग्ज़ामपुर के विवेक सर ने जो भी प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है, उसका हम सॉल्यूशन अपने चैनल पर करवा रहे हैं, ठीक है। 41,424 पद हैं, जिले वाइज़ हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हैं, और 2025 की ये भर्ती है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और टोटल पूर्णांक कितने हैं, 100 नंबर के हैं। तो एकदम बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग जो यहाँ पर लिखा गया है कि एकदम बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग मिलेगी। तो आप मान कर चलिए कि उसी लेवल का भी ये क्वेश्चंस बनाया गया है, ठीक है। तो विवेक सर ने बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है। फिलहाल हम हमारे जो यूट्यूब पर है ये दूसरा नंबर का है, लेकिन ये सेट नंबर की बात करें तो ये चौथा नंबर का है, ठीक है। तो एकदम आपको वही फीलिंग आएगी। आप लोग यदि आपके पास ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो हम इसका पीडीएफ जो है ये अपने चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या करिएगा कि डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आपको एक-एक क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़कर और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ताकि आपको मतलब कि कह सकें कि 100 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हो? 100 क्वेश्चंस दिया गया है तो आपको इसमें 40 मिनट लगने चाहिए। 40 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बचते हैं 80 मिनट, ठीक? 80 मिनट में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में है, ठीक है? आप बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। आप मान कर चलिए कि 90 प्लस क्वेश्चंस आप कर आएँगे तभी आपका इसमें कुछ होने वाला है, ठीक है? ये मान कर चलिए कि 90 प्लस क्वेश्चंस हमें किसी भी हाल में करने हैं और गलत नहीं करना है, ठीक है? गलत क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। जो अभी आप प्रश्न सही करेंगे प्रति क्वेश्चन पर क्वेश्चंस 1 नंबर का है, ठीक है? एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, एक सही क्वेश्चंस पर। गलत नंबर पर कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। इसमें दिया गया है, कौन-सा वेद सबसे पुराना है जिसमें देवताओं की स्तुति में भजन है, ठीक है? तो ये है आपका कौन-सा वेद? तो आप कहेंगे ये है आपका कौन-सा? ऋग्वेद, ठीक है? ऋग्वेद आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमको बताना है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है आपका पाओक्रिस्टेस्टस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो 1954 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, पंचशील समझौता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या है? सुब्रतो कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, हमको ये बताना है। तो ये है आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन-सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है? भारतीय रेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दे या परिवर्तित कर दे, उसे कौन-सा यंत्र है? तो आप कहेंगे क्या? मोटर है, ठीक है। मोटर इसका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन-सी है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है, हमको वो बताना है। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट गैस कौन-सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अब भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं। आगे दिया गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, तो ये स्थित है आपका मैसूर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य जो है आपका कैसा तारा है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो ये कैसा तारा है? पीला बौना तारा, ठीक है। पीला बौना तारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका प्रसिद्ध नारा है? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आप कहेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कलिंग युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन अगर हम बात करें तो किसे कहा जाएगा, भारत का जो है नेपोलियन जो है वह कौन सा है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था, नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य था ब्रिटिश कर नीति का विरोध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो आईने अकबरी के लेखक हमको बताना है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो ये थे आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई, क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी, ठीक है, 1931। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खिलाफत आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाना, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है आपका, भारत का संविधान किस देश के से संघीय व्यवस्था की प्रेरणा लेता है, ठीक है। तो ये आपका कनाडा से लेता है, संघीय शासन की व्यवस्था कहाँ से है, कनाडा से, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो इसमें आप भारत को घोषित किया गया है क्या, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने उल्लेखनीय विस्तार दिखाया है, तो ये दिखाया है आपका तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने उल्लेखनीय विस्तार दिखाया है, तृतीय क्षेत्र ने। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, बताना है कि भारत में पंचवर्षीय जो योजना थी वह आपकी किस पर आधारित थी, ठीक है। तो ये आधारित थी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का संबंध कहाँ से है, तो कथक का संबंध आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, वेद किस भाषा में रचित है, हमको बताना है कि वेद जो है किस भाषा में रचित है। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। वेद जो है संस्कृत भाषा में रचित है। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो भारत का जो है सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, ठीक है, महाभारत सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। भारत की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है, तो भारत की मुख्य खरीफ फसल है आपकी धान, ठीक है, धान इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया क्या, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, मतलब मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, ओजोन परत का मुख्य कार्य जो है आपका क्या है, तो ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या अभिप्राय है, ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या अभिप्राय है, तो ये है आपका जलवायु असंतुलन, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपका मनाया जाता है 5 जून को। नगरीकरण का क्या अर्थ है, तो नगरीकरण का अर्थ है शहरों की जनसंख्या में वृद्धि, नगरीकरण का अर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया क्या, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो ये होती है तिल में, ठीक है, तिल में सबसे अधिक जैसे तेल की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कायांतरण चट्टानों को बदलता है, कायांतरण जो है चट्टानों को कौन बदलता है, तो संरचना और बनावट दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों ही सवाल इसके मतलब आंसर सही है। किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत में हावी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी शीत ऋतु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रश्न में दिया गया क्या, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो ये है आपकी अनाईमुड़ी। ठीक है, ये आपका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का जो है आपका सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया क्या, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जोग जलप्रपात के बारे में पूछा है कि जोग जलप्रपात जो है किस राज्य में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में। पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य में से जुड़ता है। तो पाल घाट आपका जुड़ता है कहाँ से, केरल और तमिलनाडु से। ठीक है, पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है, केरल और तमिलनाडु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि सर्वाधिक खनिज उत्तर प्रदेश में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक खनिज के रूप में चूना पत्थर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैंडलूम की बात कर रहा है कि हैंडलूम उद्योग के लिए वाराणसी जिला जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हमको बताना है कि दैनिक जो अमर उजाला न्यूज़पेपर है उसका प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देख ले हैं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है। तो ये है आपका कृषि व्यवस्था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला की बात कर रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में। तो ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो शारदा विद्युत जल परियोजना वनवासा में मतलब पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, वनवासा। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व आपका है क्या, तो आप कहेंगे छठ पूजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था। तो ये जीता था आपका 1975 में। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, भारत में खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का रखरखाव कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का रखरखाव लेखपाल करते हैं। ठीक है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसमें दिया गया क्या, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख दायित्व किस पर है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख दायित्व केंद्र सरकार पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आतंकवाद के बारे में पूछा गया है कि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भय और अस्थिरता फैलाना आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा की राजधानी, यहाँ पर दिया गया कनाडा की राजधानी क्या है। ठीक है, तो कनाडा की आपको बताना है कि राजधानी क्या है, ओटावा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या थी, क्या है 2026 की। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड बाय यूनिक। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है।
डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य है और डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय आपको पता होगा कि काठमांडू में है। ठीक है, कहाँ पर है? काठमांडू में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? हमको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ देखते हैं। यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है? यूनिसेफ की बात कर रहा है, तो यूनिसेफ जो है किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये बच्चों का कल्याण से संबंधित है। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो भारत रत्न की बात कर रहा है कि ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? दिया गया है रेडियो का आविष्कार किसने किया? ठीक, तो 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुग्लिल्मो मार्कोनी। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे देखते हैं। राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? हमको बताना है कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? ठीक, तो ये लिखने वाले थे आपके कौन? बाणभट्ट। ठीक, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी आपकी किसने? आप बता सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? हमको बताना है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंसरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई थी? ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2017 में आई। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी रामजी के तहत एक वित्तीय वर्ष कितने दिनों के लिए गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान करता है? तो ये करता है आपका 185 दिन के तहत। ठीक है, 185 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 185 दिन। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का बीमा मिलता है? तो ये मिलता है 5 लाख रुपए तक का। आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक, वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो ये है आपका बुजुर्गों को आर्थिक सहायता। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार दिलाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? हमको बताना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका घरेलू उत्पादन को बढ़ावा। ठीक है, भूकंप किसके कारण आता है? अगला प्रश्न है भूकंप किसके कारण आता है? तो भूकंप जो है आपका आता है किसके कारण? प्लेटों की गति के कारण। ठीक है, G20 सम्मेलन किससे संबंधित है? तो G20 सम्मेलन जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है COP मतलब कोप सम्मेलन का संबंध किससे है? COP। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो ये है आपका जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा जलवायु परिवर्तन। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो ये है आपका मेरठ में, ठीक। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? इत्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो कन्नौज, ठीक है। कायरो किस देश की राजधानी है? कायरो जो है मिस्र की राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्याय किसे चुना गया? नया अध्यक्ष दिया गया, ठीक है। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की याद में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया केरल में, ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखते हैं। तो इनका जो है नारा दिया था आपका किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ठीक, हमको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये किया गया था पिंगली वेंकैया, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए, ठीक है। बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आप लोग बस ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और आपकी कोई भी इश्यू होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट को दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।